कैसी चल रही पढ़ाई आप लोगों की? बढ़िया चल रही है? कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके बताइए, उसका सोल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13 करेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखिए, इस चैप्टर को करने के लिए हमें इनकी शेप के फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे पहली शेप अपनी है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कैसी शेप होती है? कोई भी बॉक्स आप ले लो, दो रेक्टेंगल से मिलके बनता है क्यूबॉइड। जैसे एक रेक्टेंगल ये ड्रॉ किया, दूसरा रेक्टेंगल मैंने इसी के ऊपर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब इसके कॉर्नर यानी कि वर्टेक्स को मैं ज्वाइन कर लूंगा, ये वर्टेसेस को ज्वाइन कर लिया तो जो शेप फॉर्म होगी उसे कहते हैं क्यूबॉइड। आपका लंच बॉक्स कैसा है? क्यूबॉइड। आपका रूम कैसा है? क्यूबॉइड। आपका ज्योमेट्री बॉक्स कैसा है? क्यूबॉइड। ये सभी क्यूबॉइड शेप के होते हैं। ये क्या है? लेंथ, फिर क्या है? ब्रेथ, और ये क्या हुई है? हाइट। तो इसमें तीन चीजें होती हैं, यानी कि 3 डायमेंशन शेप है। ये लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है। अब इसमें अगर हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है? इसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। मतलब जैसे जिस आप रूम में हैं उसमें सामने वाली दीवार, पीछे की बैक की दीवार, साइडों की, ऊपर की और नीचे की, तो वो शेप क्यूबॉइड टोटल सरफेस एरिया होगा। जैसे टोटल सरफेस एरिया को टी ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये हुआ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब हमें निकालना है इसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व होता है सर्कुलर पार्ट में, इसमें क्या होंगी? साइडें होंगी ना, चार दीवारों का एरिया। जैसे सामने की दीवार, पीछे की। जैसे मैं जिस रूम में बैठा हूँ मेरे सामने एक दीवार है, पीछे दीवार है, लेफ्ट में दीवार है, राइट में दीवार है। तो इन चारों दीवारों का निकालेंगे, उसे कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। एल एस ए, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। इसी को ही कहते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल, क्योंकि ये चार दीवारों का एरिया निकला है। 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। फिर इसके बाद आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है कि उस जिस बॉक्स के अंदर की कैपेसिटी क्या है उसे कहते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, यानी LVH। क्लियर है? ये हमारे तीन फॉर्मूले हैं क्यूबॉइड शेप के। जब भी आपको ऊपर की सरफेस से नीचे की सरफेस को हटाना होगा तो LSA निकालेंगे। चार वॉल का निकालना होगा, वॉल मीन्स होती है दीवार, तब भी क्या निकालोगे? लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। फिर इसके बाद शेप आती है क्यूब। क्यूब शेप का क्या मतलब है? ये दो स्क्वायर से मिलकर बनता है। इससे मिलकर बनता है, दो स्क्वायर से बनने वाले शेप को क्यूब कहते हैं। जैसे एक स्क्वायर ये है जिसकी चारों साइडें सेम होती हैं, दूसरा स्क्वायर मैंने ये ड्रॉ किया है इसी के ऊपर। जैसे वर्टेक्स को ज्वाइन करा था, इसका कॉर्नर ये मैंने ज्वाइन कर लिया। कॉर्नर से कॉर्नर ज्वाइन करने पर बन जाएगा क्यूब। जैसे लूडो का डाइस, लूडो का डाइस किस शेप का है? क्यूब शेप का है। अब इसमें भी क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया, तो हम लोग लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ये होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। साइड में क्या ले लूं? यहाँ पर मैंने ए ले ली है, इसकी सभी साइडों की लेंथ सेम होगी। इसके बाद आता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसमें भी आप क्या इग्नोर करोगे? इसमें इग्नोर करोगे ऊपर की सरफेस और नीचे का फ्लोर, यानी कि चार वॉल का एरिया निकालना होगा। तो लेटरल सरफेस एरिया होता है जिसे कहते हैं 4 इंटू साइड स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है? ए इज लेंथ ऑफ साइड। क्लियर? इसके बाद आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है। कैपेसिटी को कहते हैं साइड क्यूब, यानी कि ए क्यूब। क्लियर? ये तीन फॉर्मूले इसके हुए। हम लोगों ने टोटल सरफेस एरिया जाना, लेटरल सरफेस एरिया जाना और वॉल्यूम को समझा। अब हम लोग दूसरी शेप, तीसरी शेप में आते हैं जिसका नाम है कोन। कोन आपने देखा होगा, बर्थडे कैप जो होती है वो कोन शेप की होती है। जोकर कैप कैसी होती है? कोन शेप की होती है। घर में जिससे आप ऑयल वगैरह नहाते होंगे वो कीप बोलते हैं, वो किस शेप की है? कोन शेप की है। तो इसमें क्या है? ये कोन बन गई बर्थडे कैप,
इसमें ये नीचे सर्कुलर पार्ट है, तो सर्कुलर पार्ट की आर क्या हुई, रेडियस, और परपेंडिकुलर हाइट क्या है, एच। ये देखो ये हल्की तिरछी हाइट दिख रही है, तिरछा, तो इसे एल कहते हैं, तिरछी हाइट को कहते हैं एल। एल इज स्लैंट हाइट। और हमने कहा इसका सरफेस एरिया बताओ क्या होगा। सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया, और लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व। देखिए, तो इसमें लिखोगे आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल ब्रैकेट में एल प्लस आर, पाई आर एल ब्रैकेट में एल प्लस आर। क्लियर। ये क्या है, कोन का लेटरल सरफेस एरिया हुआ है पाई आर एल ब्रैकेट में एल प्लस आर। ये एल नहीं है, स्लैंट हाइट अंदर है ब्रैकेट के। क्लियर। फिर इसके बाद आता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब जैसे उसको लपेटना चारों तरफ का, तो कर्व हो जाएगा क्योंकि सर्कुलर पार्ट है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल। क्लियर। इसके बाद क्या आता है, वॉल्यूम। कोन का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तीन फॉर्मूले हो गए। अब एल मैंने बताई थी हाइट नहीं है, ये स्लैंट हाइट है, तो स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट में। देखो मेरी बात यहाँ पर एक समझना, ये देखो यहाँ पर एक क्या बन रहा है, ट्राइंगल शेप बन रही है। जैसे मैं इसको यहाँ से हटा के इधर ड्रॉ करता हूँ, ये इतना पार्ट कैसा है, देखो ट्राइंगल शेप है, जिसमें ये मैंने रेडियस बताई है, ये हाइट बताई है, ये एल बताई है। अब ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें पाइथागोरस अप्लाई हो जाएगी। वो क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि लेंथ ये वाली, इसका स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा। तो ये क्या निकल आई, हमारी स्लैंट हाइट फाइंड आउट हो जाएगी। एल को क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिख लो, एल इज स्लैंट हाइट। स्लैंट मीन्स होती है तिरछी, स्लैंट हाइट। क्लियर। तीन शेप हम लोगों ने जानी, पहली क्यूबॉइड, दूसरी क्यूब, तीसरी कोन। अब हम लोग शेप जानेंगे, इसको आप नोट कर लेना, पॉज करके रिपीट करके ये नोट कर लेना, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग जानेंगे सिलेंडर। समझिए सिलेंडर शेप क्या होती है, जैसे ये मैंने ड्रॉ किया। क्लियर। ये नीचे एक सर्कुलर पार्ट है, ऐसे ही ऊपर भी एक क्या है, सर्कुलर पार्ट है। तो सर्कुलर पार्ट है तो इसमें रेडियस भी होगी, रेडियस मैंने ले ली है आर। हाइट भी होगी, हाइट हो गई एच। ये क्या है, हाइट। अब यहाँ पर बात समझो, सिलेंडर का हमें पहले क्या निकालना होगा, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं इसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ CYLIN सिलेंडर। सिलेंडर शेप कौन सी है, एक तो आपके घर में एलपीजी गैस सिलेंडर, वो सिलेंडर है। ये पेन कैसा है, पेन भी एक सिलेंडर शेप का है। क्लियर। अनशॉर्प्ड पेंसिल, जब पेंसिल आप शार्प ना करो, नई नई पेंसिल है, तो वो कैसी हुई है, सिलेंडर शेप की है। क्योंकि शार्प करने के बाद में तो ऐसी शेप आ जाएगी, तो आगे का पार्ट कैसा हो गया, कोनिकल। तो पीछे का कैसा, सिलेंडर। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक ये पार्ट कैसा है, इतना, तो ये पार्ट है सिलेंडर। तो CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH, 2πRH। क्लियर। इसके बाद होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया को सरफेस एरिया भी बोलते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2πR ब्रैकेट में, 2πR ब्रैकेट में H प्लस R। ये क्या होता है, हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है। अब आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के वॉल्यूम का मतलब हो गया है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये हमारा कहलाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। गॉट इट। सिलेंडर के बाद में शेप हम लोग रखेंगे। अब कोन हो गई, क्यूबॉइड हो गई, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया। अब स्पेयर ले लेते हैं। स्पेयर शेप का मतलब क्या है, बॉल। बॉल कैसी, जैसे आपने फुटबॉल देखी है,
सेम वही, इसके अंदर फिल होगा ना। सर्किल वो होता है जिसके अंदर कुछ ना हो, जैसे बेंगल, बेंगल आपका क्या हुआ है, सर्कुलर शेप का। और ये बॉल कैसी हुई, इसके अंदर एयर होगी भरी हुई, तो ये शेप कैसी हो गई, ये हो गई है हमारी स्पेयर। अब स्पेयर का क्या होता है, स्पेयर में तो रेडियस होती है। अब इसमें क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया होता है, क्लियर है। सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, SPHERE, ये होता है 4πr²। 4πr² सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर हो गया। फिर क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला होता है 4/3πr³ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, πr³। अब इसमें कर्व सरफेस एरिया नहीं होगा क्योंकि ये फिल होगी ना। जैसे बॉल क्या है, अंदर एयर भरी है, तो वो कैसी है, अंदर फिल है, तो इसमें कर्व सरफेस एरिया नहीं लेते। सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम होता है। फिर इसके बाद आता है हमारा हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब इसी को हम हाफ कर दें, जैसे ये मैंने ऊपर का हिस्सा हटा दिया तो ये पार्ट बचेगा। तो जैसे कि आपने कटोरी वगैरह देखी है, वो शेप हो जाएगी। तो इसमें रेडियस है, बिल्कुल है। अब ये अंदर फिल हो जाएगा, फिल हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या लिखेंगे, CSA भी होगा और TSA भी होगा। जैसे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। हेमी मीन्स मैंने आपको समझाया था, हाफ होता है आधा, हेमी स्फीयर। CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। क्लियर। ये क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया है हेमिस्फीयर का। फिर इसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल का मतलब क्या होता है, पूरा, सब कुछ इंक्लूड हो जाए उसमें। तो हेमिस्फीयर, हेमी मीन्स मैंने बताया आपको आधा होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 3πr²। फिर इसके बाद आता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम का क्या होता है, देखिए वॉल्यूम मतलब होता है कि इसके अंदर कितनी चीज होल्ड हो जाएगी। जैसे ये कटोरी है, इसके अंदर कितना लिक्विड आ जाएगा या जो भी चीज रखनी है वो कितनी आ जाएगी, वो कहलाता है वॉल्यूम। उसका फॉर्मूला होता है 2/3πr³। क्या होता है, 2/3πr³। हम लोगों ने कितनी शेप जानी, पहली समझी थी क्यूबॉइड, दूसरी शेप हम लोगों ने समझी क्यूब, तीसरी कोन, कोन के बाद में फिर हम लोगों ने समझा सिलेंडर को, सिलेंडर के बाद में स्पेयर, स्पेयर के बाद में हेमिस्फीयर। इन शेप से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग 13 चैप्टर में करेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके छूटे नहीं। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।